समझदार लोग अक्सर ये बात कहते हैं कि जब भी कुछ बोलो तो अपने शब्दों को तोल मोल के बोलो, यानी कि कब, कहाँ और क्या और कैसे बोलना है उसका एक सही हिसाब रखो। हम जो भी बात दूसरों से कहते हैं या जो भी शब्द दूसरों को बोलते हैं उनका असर किसी ना किसी तरह से उनकी और हमारी ज़िंदगी में ज़रूर पड़ता है। जिस तरह किसी को गाली देने से लड़ाई हो जाती है तो किसी से प्यार से बात करने पे दोस्ती हो जाती है। वास्तव में हमारे शब्दों में बहुत ताकत होती है और सामने वालों पर उसका असर भी बड़ा गहरा पड़ता है। जिस तरह से एक महात्मा, एक संत, एक मोटिवेशनल स्पीकर अपनी बातों के दम पर लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हैं, उसी तरह से हमारे खुद के भी शब्द हमारी खुद की ज़िंदगी को बदलने या बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। तो चलिए आज एक बहुत पॉजिटिव और रियल लाइफ स्टोरी से आपको ये बताने का प्रयास करूँगी कि कैसे आपके सकारात्मक शब्द, आपके सकारात्मक शब्दों की ताकत कैसे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, कैसे आप अपने शब्दों की ताकत को पहचाने, कैसे आपका सोचा गया और बोला गया एक एक शब्द आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। किसी महान शायर ने भी बड़ा खूबसूरत वाक्य कहा है कि जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते और जो पा लिया उसे खोया नहीं करते, क्योंकि सितारे भी चमकते हैं उन्हीं के लिए जो मजबूरियों का रोना रोया नहीं करते। तो दोस्तों, बात करते हैं एक खूबसूरत कहानी की। एक बार एक छोटा बच्चा स्कूल से दौड़ता हुआ आया और सीधा अपनी माँ के पास गया। माँ के पास पहुँचकर उसने अपने स्कूल बैग में से एक लेटर निकाला और अपनी माँ को वो लेटर देते हुए बोला कि ये मेरी टीचर ने सिर्फ आपको देने को कहा है और कहा है कि इस नोट को किसी को भी मत दिखाना। अब आप इसे पढ़कर मुझे बताओ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। उसकी माँ ने वो लेटर खोला और पढ़ा जो थोड़ी उदास हो गई। आंखों से नमी की धारा बह पड़ी। अपनी माँ को उदास देखकर उस बच्चे ने पूछा, माँ क्या लिखा है इस लेटर पे, आप रो क्यों रही हैं? तब उसकी माँ ने मुस्कुराने का नाटक करते हुए कहा, बेटा मैं तो खुशी के आंसू से रो रही हूँ क्योंकि आपकी टीचर ने लिखा है कि आपका बेटा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार है और उससे पढ़ाने के लिए हमारे स्कूल में अच्छे टीचर नहीं हैं। तो कल से आप अपने बच्चे को घर पर ही पढ़ाएं, इसे स्कूल ना भेजें, क्योंकि इसको पढ़ाने की काबिलियत हमारे किसी भी टीचर में नहीं है। उस माँ ने अपने बच्चे को घर पे ही पढ़ाना शुरू कर दिया और बड़ा होकर वो बच्चा एक बहुत ही जीनियस और एक सफल इन्वेंटर हुआ। एक दिन अपने घर की सफाई करते हुए उस बच्चे को अपने पुराने सामान में उस टीचर का दिया हुआ लेटर मिला। उसने वो लेटर पढ़ा तो वह हैरान हो गया, क्योंकि उस पर लिखा था कि आपका बच्चा मानसिक रूप से बीमार है और ये पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है और अब हम इसे अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। बेहतर होगा कि आप इसे घर पर ही पढ़ाएं। उस बच्चे की आंखों में आंसू आ गए और वो ये सोचने लगा कि किस तरह उसकी माँ के सकारात्मक शब्दों की ताकत ने उसकी ज़िंदगी को बदल दिया। दोस्तों, ये ज़िंदगी की सच्ची कहानी है। ये कहानी है थॉमस अल्वा एडिसन की, जिन्होंने 1000 बार फेल होने के बावजूद भी लाइट के बल्ब का आविष्कार किया। एडिसन ने लाइट बल्ब के अलावा और बहुत कुछ आविष्कार किया, जिसकी वजह से वो अपने टाइम के सबसे सफल इन्वेंटर बने। एडिसन का मन नॉर्मल पढ़ाई में, या आप कह सकते हैं जो फॉर्मल पढ़ाई होती है उसमें बहुत कम लगता था, जिसकी वजह से उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाता था। लेकिन उसकी माँ को दी गई जो शिक्षा उसकी खुद की माँ ने दी थी और जो उन्होंने अपने बच्चे को दी, उसकी वजह से, उस प्रेरणा से वो बालक जिज्ञासु बना और अपने जीवन में सफल हो सका। तो दोस्तों, याद रखिए, आपके एक शब्द किसी की ज़िंदगी बना सकते हैं, किसी की ज़िंदगी बिगाड़ सकते हैं। उसी तरह से आपके खुद के बोले गए शब्द, जब आप अपने लिए बुरा बोलते हैं, अपने लिए निगेटिव सोचते हैं, अपने लिए निगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप निगेटिव बोलते हैं तो प्रकृति भी आपके लिए वही निगेटिव चीज़ें लाती हैं। जब आप अपने लिए पॉजिटिव सोचते हैं कि मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मेरे अंदर भी एक दिमाग
और वो सारी चीज़ें, वो परिस्थितियां हैं जो उन लोगों को मिली हैं, तो क्यों नहीं मैं उसका सबसे अच्छे और बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ या सकती हूँ। अक्सर लोग वही काम करना चाहते हैं जो सुनते हैं, बोलते हैं, समझते हैं। कुछ लीक से हटकर भी आप काम कर सकते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव लोगों की बात सुनिए, अपने आप को भी पॉजिटिव फीड करिए कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एक बात याद रखिए कि अच्छी बातें सुनने वाला व्यक्ति हमेशा अच्छे काम करता है और दूसरों को भी वही सलाह देता है। उसी तरह से जो व्यक्ति हमेशा गलत बात सुनता है वो गलत काम करने की कोशिश करता है और दूसरों को भी वैसी सलाह देता है। हम जिस तरह के लोगों की बातें सुनते हैं हमारा मन भी उसी तरह जाने लगता है। ये कहानी आपके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि उसकी माँ की बातों की वजह से एडिसन को खुद पर विश्वास आया। उन्हें बचपन से ही लगने लगा कि वो कोई लूजर नहीं है बल्कि एक विनर है। और एडिसन की माँ उस दिन उन्हें सच बता देती तो शायद बचपन में एडिसन का विश्वास खुद पर से उठ जाता और वो शायद कभी सफल नहीं बन पाते। अपनी टीचर की बातें अगर वो पढ़ लेते तो खुद को हमेशा ही लूजर समझते और हमेशा दुखी रहते। तो हमें खुद को और दूसरों को हमेशा अच्छी बातें बोलनी चाहिए, हमेशा उन्हें भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दें और खुद को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दें और खुद पर विश्वास करें। अच्छी सोच, अच्छी बातें इंसान को हमेशा लाइफ में आगे रखती है। इसलिए अच्छा बोलें, अच्छा सुने, हमेशा पॉजिटिव सोच रखें। इस दुनिया में नामुमकिन जैसा कुछ भी नहीं है। हम जो सोचते हैं हम उसे कर सकते हैं। बस खुद पर विश्वास करना शुरू कर दें और खुद के बारे में भी कभी भी नेगेटिव कोई भी बात ना बोले तो निश्चित रूप से आप अपने शब्दों की ताकत से, अपने विश्वास की ताकत से अपनी ज़िंदगी क्या हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ बदल सकते हैं।